हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएचएसएल का दूसरा पार्ट, जो प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन से इंक्लूड हमने पहला जो पार्ट बनाया है इसका, वो पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो पहले वो वाली वीडियो जाकर देखो, उसके बाद इस वीडियो पर आप आ सकते हैं। चाहो तो आप पहले इसको भी देख सकते हैं, उसको बाद में देख लो। दोनों का ही जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग ही है, ठीक है। चलो, इससे आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक रोलर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसके 235 पूर्ण चक्कर लगते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। खेल के मैदान का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या देख लो आप, इसकी त्रिज्या कितनी है मैदान की। तो 14 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या मिल गई, और उसके बाद मिल गया जो लंबाई है, लंबाई मान लो या फिर हाइट मान लो इसकी, वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। वो कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर दिखा रखी है। और एन यानी चक्करों की संख्या, यानी एन बराबर कितना दिखा रखा है 235। करना कुछ नहीं है, इस पूरे मैदान का सबसे पहले आप वर्ग प्रश्न निकाल लो। कितना निकाल लो? क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई होगी, लंबाई गुना चौड़ाई यानी त्रिज्या होगी। तो इस पूरे रोलर, सॉरी ये जो रोलर है 2 पाई आर एच इसका वक्र प्रस्थ होगा। यानी अगर मैं वक्र प्रस्थ निकालूं रोलर का वक्र प्रस्थ, या सी एस से बता दो, कर्व सरफेस एरिया है ना सी एस ए। तो सी एस ए कर्व सरफेस क्या हो जाएगा 2 पाई आर और एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, 2 पाई का मान 22/7 दिखा रखा है, और आर का मान मेरे पास 14 और एच का मान कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। एच का मान कितना आ गया 20 आ गया। 7 दूनी 14, 22 चौक 88 और 88 दूनी कितना हो जाओगे 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1760। कितना हो जाओगा 1760 हो जाओगा भाई। कितना हो जाओगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास कर्व सरफेस ए आया ना, कर्व सरफेस एरिया जो आया 1760 आ रहा ना, कितना, हाँ 1760 सेंटीमीटर इसका सी एस ए आ गया, यानी कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया जितना भी आया उसकी गुना जितने उस रोलर ने चक्कर काटे, मतलब जितनी बार वो घुमा n 235 बार, इसकी गुना कर दो। तो आपके पास क्या जाओगा, मैदान का एरिया निकल कर जाओगा। यानी मैदान का एरिया कितना जाओगा, मैदान का एरिया आपके पास आ जाएगा 1760 गुना 235। तो ये लगभग आपका, जहां तक मैंने कैलकुलेशन की हुई है कि 4136 गुना 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन कह रहा कि फुटकर विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देती है, ठीक है भाई, 30% का डिस्काउंट देता है। यदि फुटकर विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना भाई। देखो, क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तभी कह रहा हूं कि सबसे पहले वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद ये देखो, तो कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर पाओगे भाई, कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर पाओगे उसमें। तो देखो, सपोज करो हमारे पास एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य हमारे पास 100 रुपए है। इसने 30% डिस्काउंट पे किसी को बेच दिया। इसने कितना पे 30% डिस्काउंट पे उसने खरीद लिया, मतलब यानी 70 रुपए का खरीद लिया। कितना रुपए खरीद लिया, 70 रुपए खरीद लिया। लेकिन अगर वो बेचते समय उसने अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी 100 रुपए का खरीदा और 100 रुपए का ही बेच दिया। एक व्यक्ति ने अगर 100 रुपए की उसका अंकित प्राइस है, तो उसने खरीद तो 70 रुपए में ले लिया, मतलब खरीद तो उसने 70 रुपए में लिया, और बेच कितने में दिया 100 रुपए में बेच दिया। तो भैया क्या करेंगे, हाँ, कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 100 और 70 में कितने का अंतर है 30 का। और बटे में जितना खरीद लिया, बटे में जितने का उसने खरीदा था, बटे 70 गुना 100, बटे 70 गुना 100। तो 0 से 0 300/7 आ गया। कितना आ गया 300/7 आ गया। तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 6/7।
परसेंट इसका आंसर आ गया। आंसर क्या है आपका 42 सही 6/7। ठीक है, इसका स्क्रीन पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी कितने का डिस्काउंट, मतलब कितने का लाभ प्रतिशत हुआ उसको 42 सही 6/7% का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि एक गांव की जनसंख्या में 5% प्रति वर्ष की दर से सतत वृद्धि हो रही है। यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,522 है तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? सबसे पहले ये देख लो, 5% की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा? 5% की बात कर रहा। और वर्तमान वो दे रखी, यानी इसने दे रखा 18,522। तो अगर 5% की बात कर रहा है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाओगी? 1/20 हो जाओगी। देखो पहले साल अगर 20 थी तो दूसरे साल कितनी हो जाओगी? 21। फ्रैक्शन से कर रहा हूं। अगर दूसरे साल की बात करूं 20 थी तो 21 हो जाओगी। अगर तीसरे साल 20 थी तो 21 दूसरे साल हो जाओगी। यानी अगर इन सबकी गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8000 कितना? 8000। और ये आ जाएगा 441, और 441 कितना जाएगा? 6261। कितना जाएगा? 6261। ये है आपकी वर्तमान। ये तो थी आपकी 3 साल पहले की, और ये थी आपकी वर्तमान की, यानी 3 साल बाद की जो वर्तमान में है। 9261 के बराबर किसको रखूं? 18,522 को। कितना? 18,522 को। तो लगभग कितनी बार कट रहा है? ये आपका 2 बार कट रहा। 9 दूनी 18 हो गया ना, तो 2 बार कट रहा। इस 2 की जो मल्टीप्लाई है इसके साथ कर दो तो कितना आ जाएगा? 16,000 जो है वो 3 साल पहले जनसंख्या थी भैया उस गाँव की। कितनी थी? 16,000 जनसंख्या थी उस गाँव की भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ ऐसे होगा कि x+2 और x+3 है तो x² + k1x + k2 के गुणनखंड हो है तो इसका मान बताना, k1 और k2 का मान। ठीक है, k1 और k2 का मान। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि x+2 दे दिया, और क्या दे दिया? x-3 दे दिया। दोनों की गुना कर लो। पहले दोनों की सिंपल गुना करेंगे। x की x में करी तो गुना कितना आ गया? x² आ गया, प्लस फिर इस x की गुना -3 में करा तो -3x आ गया। फिर इस 2 की गुना इस x में करा तो +2x आ गया, और इस 2 की गुना -3 में करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, तो x² -3 में से +2 गए तो x बचेगा और -6 बचेगा। कंपैरिजन की बात करूंगा तो कंपैरिजन क्या किससे करना है? x² + k1x और +k2। अब देखो k2 की जगह तो -6 आ रहा, यानी k2 का मान कितना आ गया? -6। और k1 की जगह कितना आ रहा? -1 आ रहा है भाई। कितना आ रहा? तो k1 का मान -1 आ गया, -1। तो -1 और -6 जिसका भी होगा वही हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो गया भाई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो अगले पे बढ़ो। रैपिड फायर खेल रहे हैं, एकदम धमाधम क्वेश्चन, जानदार शानदार धमाकेदार क्वेश्चन होते जा रहे हैं कि P, Q और R बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दे रखा है, यानी P, Q का अनुपात कितना दे रखा? कौन कौन से है? P, Q, R है भैया। कौन है? एक तो P है और एक Q है और ये आपका R है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PQ का अनुपात दे रखा, रनों का अनुपात 16:17, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा? Q और R का अनुपात दे रखा 15 कितना? 16। तो भैया इसको खेलते हैं प्लॉट मेथड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लॉट मेथड, यानी प्लॉट मेथड के अकॉर्डिंग खेलना। प्लॉट मेथड ये कहला होगा कि जो इसके बगल वाला है ना वही उसके साइड वाला हो जाएगा। यानी अगर 17 Q 17 है तो R भी कितना हो जाएगा? 17। अगर Q 15 है तो P भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। धमाकेदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 15 छिक्का 90, 15 कम 15 9 19 24 240। ठीक है, कितना रहा? 240। ठीक है, 15 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 255, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 272। कितना आ गया? 272। क्वेश्चन में कह रहा
इन तीनों के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी है? 956 है। कितनी? 956 है भैया। 240, 255, 272 कितना है? ये आपका बैठा पॉइंट बैठा 5 1 2 7 नहीं, पॉइंट क्या बैठेगा? 767 बैठ रहा। कितना? 767। तो 767 के बटे 956, ठीक है। 767 बराबर 956 बैठ रहा। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 1 पॉइंट कितने समथिंग कटेगा? 1.24 के समथिंग ये ब्रेक करेगा। तो 1.24 के समथिंग ये ब्रेक करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा कि आर के रन बताना है। तो देखो आर के कितने हैं? 272 है और इन दोनों की गुना कर दो। तो अगर आर के पूछता आर के साथ गुना कर दो, क्यू की पूछता तो क्यू के साथ गुना करते, और पी की पूछता तो इसकी पी के साथ गुना करते। तो लगभग कितना बैठेगा? 339। कितना? 339.2 बैठेगा ये। लेकिन ऑप्शन में क्या दिखा रखा? 339 दिखा रखा। तो आपका 339 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भाई। 339 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। अच्छा, रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा का 100 मीटर की बढ़त देती है तो उस बिंदु से जहां वे दोनों मिलेंगी से प्रारंभिक बिंदु की दूरी बताओ। अच्छा भैया, प्रारंभिक बिंदु की दूरी बतानी है तो आराम से बता सकते हैं। रिया और प्रेरणा, सही है भाई। तो एक तरफ रिया है और एक तरफ प्रेरणा है। ये कितने? 3/2 गुना दौड़ती है। अगर प्रेरणा 2 दौड़ती है तो रिया कितने दौड़ेगी? 3। कितने की बढ़त दे रखी? 1 की बढ़त दे रखी। कितने की बढ़त दे रखी? 1 की बढ़त दे रखी। लेकिन भैया क्वेश्चन में कितने कह रहा? क्वेश्चन में कह रहा 100 मीटर की बढ़त दे रखी। यहाँ 1 की दे रखी, यहाँ 100 की दे रखी। कोई दिक्कत? तो 1 का मान कितना आ गया? 100 आ गया। कितने दूरी पर मिलेंगी? किसकी पूछ रहा? जहां वे मिलेंगी। तो यहाँ 3 से दौड़ना शुरू करना तो 3 की गुना कर दो। तो कितना आ गया? 300 मीटर दूरी है। कितनी है? 300 मीटर दूरी है। आसान क्वेश्चन था, आराम से हमने इसको बना लिया भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये इसके होते नहीं है भाई। ठीक है, ठीक। $360। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 रुपये और 250 रुपये हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रति वर्ष ब्याज दर समान है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है भाई, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है, 2 वर्ष का ब्याज दे रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट भी। तो सिंपल इंटरेस्ट उठा लो। क्या उठा लो? सिंपल इंटरेस्ट ही उठा लो। ये कह रहा 2 साल का ब्याज दिखा रखा इन्होंने 250 रुपये। 2 साल का ब्याज कितना दिखा रखा? 250 रुपये दिखा रखा। तो भैया 1 साल का कितना होगा? इस हिसाब से, इसी हिसाब से होगा। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 125 रुपये होगा। कितना होगा? 125 रुपये होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने दिखा रखा 2 साल का। कितना दिखा रखा? 2 साल का 300 रुपये दिखा रखा भाई। कितना दिखा रखा? 300 रुपये दिखा रखा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मैं यहां से देखूं कि 2 साल का CI और माइनस SI, यानी दोनों का अंतर कितना होगा? तो 300 माइनस 250, तो कितना होगा अंतर इसका? 50 रुपये जो है इसका अंतर हो जाएगा दोनों का। यानी CI और SI का जो अंतर हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50
अंतर हो गया, डिवाइड में रखेंगे 1 साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का और गुना कर देंगे 100 से, यानी 50/125 और गुना 100 गुना इसकी कर देंगे 100 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल कर आ जाओगी जो कि दोनों की सेम होगी, यानी कितना 5 एकम 5 और 5 दिन 10 और 5 पंजे 25 और 25 चौका 100 और 1 जीरो थी यहाँ पे, कितना आ जाएगा 40%, कितना आ जाएगा निकल के 40%, वो की जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये थे मेरे पास क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट, ये था आपका CHSL का, जो आपके आने वाले एग्जाम यानी GD जैसे MTS CPO और CHSL के एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक हमारी साथ, जो कि मैं आने वाले क्वेश्चन, आने वाले दिनों में आने वाले प्रैक्टिस सेट को लेकर के आऊँगा। तो आप अगर ये वीडियो चाहते हैं, ये सेट चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इसकी जो अगली सीरीज है, अगला जो चैप्टर है या अगला पार्ट जो है, अगला सेट जो है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।